तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी की तरफ से जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट की जो नई वैकेंसी निकल के आई है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से बात करेंगे। काफ़ी अच्छी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसके बारे में जितना भी डिटेल्स जानकारी है 2 से 3 मिनट में आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको टाइपिंग आती है, टाइपिंग की अगर हम लोग बात कर ले तो इंग्लिश में आपका टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट है। साथ ही अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर आपका टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है तो आप इस वैकेंसी के लिए ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, पोस्ट डिटेल्स की बात करेंगे जो किस किस पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है। साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ ही सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पहले मैं ये बता देना चाहूँगा, एसएससी की तरफ से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है ये CHSL के थ्रू निकाली जाती है। इसका जो अप्लाई डेट है 6 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, 6 दिसंबर 2022 से, और उसी दिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग और भी काफ़ी सारे अगर नई नोटिस, उसमें कुछ नई नोटिस निकल के आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो इसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम आपका मार्च से लेके अप्रैल 2023 तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपके पास मात्र 4 महीने का ही समय बचा हुआ है। ठीक है। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो एज जो है आपका 18 टू 27 ईयर के बीच में होना चाहिए। जनरल कैटेगरी की हम लोग बात करें, अगर आप लोग अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो वो एक बार आप नोटिस में ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है। इसमें अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है केवल आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल है आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है। ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है और इसमें टोटल 5 पोस्ट एवरी ईयर वैकेंसी निकाली जाती है। तो फर्स्ट पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो पहला पोस्ट यहाँ पे निकल के आता है LDC लोअर डिविजनल क्लर्क। दूसरा पोस्ट की अगर हम लोग बात करें JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तीसरी पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो SA सॉर्टिंग असिस्टेंट। और चौथी पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो PA पोस्टल असिस्टेंट। और पाँचवें पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस पोस्ट के यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है। ये सभी यहाँ पे क्लर्कियल लेवल की जॉब है। यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट है ये चारों पोस्ट है थोड़ा अपर लेवल की पोस्ट है, तो इसीलिए इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है थोड़ा सा अलग। आपका 12th तो कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन साइंस स्ट्रीम से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए और उसमें जो है आपका मैथ रहना नेसेसरी है, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल की जॉब है, इसकी सैलरी भी हाई है। तो इस 5 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली जाती है। सभी पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो मैं पर्सनली खुद क्लर्कियल लेवल में इससे बेहतर जॉब मैं किसी को मानता ही नहीं। एग्ज़ाम फीस की बात कर ले तो एग्ज़ाम फीस जो है इसमें जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये मात्र एग्ज़ाम फीस रखी गई है। बाकी जो अदर कैंडिडेट है SC ST और फीमेल कैंडिडेट उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं रखी गई। चलिए अब इसमें हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका और साथ में सिलेक्शन प्रोसेस के, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका टोटल 3 स्टेज में होगा। Tier 1 आपका एग्ज़ाम होगा, एक Tier 2 एग्ज़ाम होगा और एक Tier 3 एग्ज़ाम होगा। तो Tier 3 एग्ज़ाम नहीं होगा, ये एक स्किल टेस्ट होता है। तो Tier 1 जो एग्ज़ाम आपका होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और आपको वहाँ पे टिक आउट करना रहेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस सब्जेक्ट से, वो इस तरह से पूछे जाते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क्स के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो GI जनरल इंटेलिजेंस का, तो इसका भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैथ का, तो मैथ का भी जो क्वेश्चन है इसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो ये 100 है। टोटल मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो आउट ऑफ 200 है। अगर आप लोग Tier 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो ही आप Tier 2 में शामिल हो पाइएगा। और Tier 2 में शामिल होने के लिए यहाँ पर आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जिसमें ये 100 मार्क्स का होता है। 200 मार्क यहाँ T1 और Tier 2 में 100 मार्क का। इसमें आपको क्या क्या लिखने को मिल सकता है, ऐसे का टॉपिक दिया रहेगा, ऐसे लिखना रहता है, लेटर लिखना रहता है या फिर एप्लीकेशन लिखना रहता है, ETC, यही सब आपको लिखना रहता है। और इसके लिए जो है आपको टोटल 100 मार्क्स का ये होता है। ठीक है। तो ये हो गया Tier 2। अगर Tier 2 भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका एक Tier 3 स्किल टेस्ट होता है। Tier 3 में स्किल टेस्ट में ही आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जो जैसा कि मैंने बताया, टाइपिंग में आपका इंग्लिश में स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और साथ ही हिंदी में आप जो आपका स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तो ही आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है।
तो आपका जो सिलेक्शन होने वाला, और इसी दिन जिस दिन आपका स्किल टेस्ट रहेगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सब चेक कर लिया जाएगा। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो टीयर 1 और टीयर 2 का जो आपका एग्जाम हुआ, ये 200 मार्क का और प्लस में 100 मार्क का, इस दोनों को मिला के एक फाइनल कट ऑफ जारी की जाती है। अगर आप लोग ये कट ऑफ क्लियर कर जाते तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको LDC, उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA, उसके बाद सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और DO। तो इस सब की कट ऑफ तो आसपास में ही जाती है, लेकिन DO की जो कट ऑफ है थोड़ा हाई जाती है, क्योंकि ये हाई लेवल की पोस्ट है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, साथ ही हम लोग इसमें एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, अगर आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो आपके होम स्टेट में ही आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहीं आपका एग्ज़ाम सेंटर। जब भी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे आपको टोटल 3 ऑप्शन जो है एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने का रहेगा। तो अगर आपका नियरेस्ट सिटी रहेगा वो आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन आपका इसमें ऑल इंडिया होने वाला है, लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा हर एक पोस्ट में। जिस जिस तरह से आपका मार्क्स है उस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो किस पोस्ट पे आपको जाना है, तो ये सब आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने को ऑप्शन मिलेगा। साथ ही अगर हम लोग इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है आपको इस 4 पोस्ट के लिए, जैसे LDC, JSA और सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इस सब की सैलरी की अगर हम लोग बात करें 25 to 30 के, मतलब 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में रहेगी। ये वेरी कर सकता है, किसी का 28 हज़ार भी रहेगा, किसी का 25 हज़ार भी रहेगा। लेकिन वही अगर हम लोग DO की सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी जो है 30,000 प्लस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल की पोस्ट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी। इसके रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप डायरेक्ट कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।